हमारे प्यार को मिटाने वालों की अपनी हस्ती मिट जाएगी साथी। मंदिर में शादी के बाद हमारा प्यार इतना पवित्र हो जाएगा कि शैतान भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। साथी, 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 चलो साथी, मेरे साथ चलो। कहाँ? अग्निकुंड तैयार कर आया हूँ। हम लोग शादी करेंगे अभी इसी वक्त। क्या तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देने आएंगे? उन सबको छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। रिश्तों और दौलत की हर वो दीवार गिरा कर आया हूँ जो हमारी मोहब्बत के बीच आए। उन सबको छोड़कर आया हूँ जो दौलत और जागीर के घमंड में चूर हैं। चलो साथी, जल्दी चलो। सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या पाने की उम्मीद में आए हो? अपने साथी को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। हर चीज की कीमत होती है साथी। तुम तो कंगाल होकर आए हो। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, लौट जाओ बाबू। पल्लवी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम तो प्यार की पुजारन थी। तुम्हें दौलत का लालच कहां से हो गया? मेरे प्यार का इस तरह मजाक मत उड़ाओ पल्लवी। मजाक उड़ाने की रस्म तो सिर्फ बड़े लोगों में होती है बाबू। हम गरीब तो हमेशा हकीकत से टकराकर अपना सर फोड़ते रहते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है दौलत, जिसके सपने हर गरीब देखता है। हमने भी देखे थे, लेकिन तुमने चूर चूर कर दिए। अब तुम हमें क्या दोगे? इसका मतलब तुमने मेरी हैसियत से प्यार किया था, मेरी दौलत की चाहत थी तुम्हें। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी। सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। बकवास कर रही हो तुम, नाटक कर रही हो, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। जुआ खेला था हमने, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हमने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि तुम हमें महलों में रख सको, दुनिया भर का आराम दे सको। मगर तुम तो हमें इस झोपड़ी से निकालकर बेघर करने आ गए। जाओ बाबू, अब इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये प्यार की दस्तक से नहीं, दौलत की खनक सुनकर ही खुल सकते हैं। झूठ बोल रही है तू। औरत दूसरे के दिल को तो खिलौना समझ सकती है, लेकिन अपने दिल से नहीं खेल सकती। खा मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया। पल्लवी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी दौलत से किया था। पल्लवी, तूने घोर पाप किया है। मेरे दिल को नहीं तोड़ा, एक प्यार के मंदिर को ढाया है। भगवान करे तेरे दिल में कभी प्यार पैदा ना हो। भगवान, हमें माफ कर दो। और हम करते भी तो क्या करते? हमारे साथी की जान हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी। सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची अंदर है। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। मरने दे बुड्ढे अपनी छोकरी को। क्या कह रहे हो? जब मेरी
बच्ची नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा? छोड़ दो मुझे। पल्लवी, मेरी बच्ची। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। ठाकुर साहब, क्या कीजिए, मेरी बच्ची चल जाएगी, भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। हमने तुझे समझाया था नादान, लेकिन तूने हमारी चेतावनी को बंदर भपकी समझा। अब तेरी बेटी की मौत ही उस नादानी की सजा है। नहीं ठाकुर साहब, इतने कठोर न बनो। मेरी जिंदगी में एक ही तो दिया जल रहा है, उसे न बुझाओ। चाहो तो मेरी जान ले लो। तेरी जान लेकर क्या करूं? कसूर तो तेरी बेटी का है, जिसने हम ठाकुर खानदानों की नींदें हराम कर दी हैं। कैसे ठाकुर हैं आप? हमने तो सुना था कि ठाकुर कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। याद कीजिए ठाकुर साहब, जिस बच्ची की आप जान लेने पे तुले हुए हैं, एक दिन उसी बच्ची ने आपकी जान बचाई थी। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने आपको जीवन दान दिया था। पल्लवी, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं, पल्लवी, पल्लवी, बेटी। कुबेर सिंह, नादान लड़की, आज तुझे मौत के मुंह से बचाकर तेरा कर्ज उतार दिया हमने। ए सुनो, इस लड़की को इतनी दूर पहुंचा दो जहां इसके बारे में हमारे बेटे का ख्याल तक न पहुंच सके। जी। डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब कहने को बाकी क्या रह गया है? जो कुछ तुमने कहना था वो तो सारी बरादरी के सामने कह चुके हो। वो मेरी नादानी थी डैडी। मैं सोचता था कि गरीबों के सिर्फ घर छोटे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि उनके दिल भी छोटे होते हैं। मेरे साथ मोहब्बत नहीं, सौदा किया गया था। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। नहीं राजा, आज तेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, इसलिए सच्चाई नहीं देख रहे हो। मामा, मत कहो मुझे मामा। एक गरीब आदमी से रिश्ता जोड़कर अपने खानदान का अपमान मत करो, जैसे तुम्हारे डैडी गरीब पल्लवी के रिश्ते को अपमान समझते हैं। ठीक समझते हैं मेरे डैडी। तुम्हें अगर पल्लवी की बेवफाई और चालबाजी का पता होता तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। पल्लवी न बेवफा है न चालबाज, सिर्फ उसका एक ही दोष है, गरीबी। तुम्हारे साथ चालबाजी करने वाले लोग कोई और है, वो राणा साहब, जिन्होंने पल्लवी को तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। उस बेचारी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने पैर को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे सामने झूठा नाटक किया ताकि तुम उससे नफरत करने लगो। क्या बकवास कर रहे हो? ये मन घड़ंत कहानी कहां से बनाकर लाए हो? आपकी भी कहानी सुनानी है ठाकुर साहब, ताकि राजा को पता चले उसका सगा बाप अपनी झूठी शान के लिए अपने बेटे को भी बलि चढ़ा सकता है। ठाकुर साहब, पल्लवी के घर को आग लगाकर उसे बस्ती छोड़ने पे मजबूर किसने किया? दहेजी। ठाकुर साहब, दहेजी बहरा है, अंधा नहीं।
ये देखिए, ये आपके वो कपड़े हैं जो पल्लवी को आग से बचाते हुए चले थे। ये क्या बताएंगे राजा? ये तो पल्लवी की जान का सौदा करके आए, उसकी जान की कीमत वसूल की है, वो भी खुद की लगाई हुई आग से बचाकर। राजा, प्यार की पुजारन पल्लवी अब तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। डैडी, ये सब आपने किस लिए किया? क्यों किया ये सब? हमने जो राणा साहब को वचन दिया था, उस वचन की लाज रखने के लिए, दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी हमेशा हमेशा मिटाने के लिए। इतना भी नहीं सोचा कि आपका अपना बेटा पल्लवी के प्यार के बिना कैसे जिंदा रहेगा? वचन तो मैंने भी दिया था पल्लवी को। मेरे वचन का क्या हुआ? आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? खुशी दे नहीं सकते तो खुशी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। कितना अभागा हूं मैं कि आप जैसा इंसान मेरा बाप है। बस डैडी, बस। अब मैं बच्चा नहीं रहा। राजा, ये क्या कर रहा है तू? घबराओ मत मां, तुम्हारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो तुम्हारी नजरों में गिर जाए। मगर मेरा आखिरी फैसला सुन लो, जो मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और इस दुश्मनी का फैसला किसी एक की मौत से होगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। करुणा, तुम भी